एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वेबजी का रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी क्वेरी है, क्योंकि हर किसी को मोस्टली सीएससी चाहिए या सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, तो उसकी कट ऑफ क्या है अलग अलग कॉलेजेस की। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इनके आखिर इस बार के क्या कट ऑफ जाने वाले हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज आ रही हैं कि अब आगे क्या करना है। इसके साथ साथ जो है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी जो रैंक आई है उस पे मुझे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और उनमें कौन सी ब्रांचेस मिलेंगे। तो सारी की सारी क्वेरीज जो है मैं अभी सॉल्व करने वाली हूँ आपके लिए। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। तो वेबजी 2026 टॉप सीएससी कॉलेज ब्रांच वाइज जो है कट ऑफ बताऊंगी मैं आपको। यार देखो, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिर्फ सीएससी नहीं, रिलेटेड ब्रांचेस एआई है, उसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारे भी जो है इनके भी कट ऑफ मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले ऑफ कोर्स आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हर किसी को जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना होता है। क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ? कम कॉलेज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, कॉलेज नहीं, कम फीस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, आरओआई काफी अच्छा है, काफी पुराना कॉलेज है, रेपुटेशन काफी अच्छी है, एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी तो हर किसी को जाना होता है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इस बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 238 रैंक पर क्लोज हो जाएगी आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 335 हो जाएगी, ओबीसी के लिए 1046, एससी के लिए जो है 1705। याद रखना ये किन के लिए है, ये वेस्ट बंगाल की डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू आ रहे हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। लेकिन कट ऑफ की बात करूँ तो 78 रैंक पे क्लोज हो जाएगा। तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए आपको ध्यान देना है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा है। अब बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की, तो यहाँ पे आपको जो है ओपन कैटेगरी अगर आपके पास डोमिसाइल है तो 469 पे जो है क्लोज होता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इन आईटी ब्रांच। उसके साथ साथ 281 पे जो है क्लोज हो जाएगा अगर आप जो है बाहर के स्टूडेंट हैं, आपके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है। तो वही ईडब्ल्यूएस के लिए 805, ओबीसी के लिए जो है 1754, पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपके सामने है। बाकी बात करें अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 1499 तक क्लोज होती हुई दिखेगी, 3849 जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रैंक रहेगी और बाहर वाले बच्चों के लिए 980। अब बात करें कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यार यहाँ पे आप 100% सीट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, तो बाहर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 2093 पे क्लोज हो जाएगी, 5308 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 5714 पे ओबीसी के लिए क्लोज हो जाएगी। अब बात करें हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कोलकाता की। अभी हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखी थी, अब आईटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वो 2114 रहने वाली है। किसके लिए? डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 5247 और 1542 पे अदर स्टेट स्टूडेंट्स को जो है ये ब्रांच इस कॉलेज में इस बारी लास्ट तक देखने को मिलेगी। कट ऑफ रैंक जो है ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलपाईगुड़ी में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है आपको 2878 पे क्लोज होती दिखेगी, 5863 है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 6000 के करीब है, एससी के लिए 10,000 और 29,000 तक भी आपको अगर एसटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है आपको मिल जाएगी। अब हम बात करें कल्याणी इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो यार कल्याणी अगेन आपको बाहर वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देते हैं ये लोग। यहाँ पे आईटी आपको 2984 पे क्लोज होती दिखेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5905, एसटी तक जाते जाते ये 32,297 तक क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो भी वेबजी वाले स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज की ये ब्रांच तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन मेरी जो एकदम पर्टिकुलर रैंक है उस पे आपने सीएससी बता दिया, आईटी बता दिया, और क्या ऑप्शंस हैं और कौन से कॉलेज और कौन सी ब्रांचेस के ऑप्शन है, क्योंकि
हमें तो चॉइस फिलिंग में पूरी लिस्ट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 4 कॉलेजेस की जो है हमने नाम डाल दिए, 4 ब्रांचेस डाल दिए, हमें तो पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको सिंपली अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी के हिसाब से कौन से कॉलेजेस मिलेंगे उसकी पूरी लिस्ट बन के मिल जाएगी। उसके साथ साथ कौन सी ब्रांच मिलेगी ये भी आपको पता चल जाएगा। बस क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे आपको जो है studentkhabri.com पे जाना है। किधर जाना है आपको, studentkhabri.com पे। एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ। हमने ये बंद किया, हम कहाँ गए, studentkhabri.com पे गए। अब यहाँ पे आपको जो है प्रेडिक्टर्स दिखेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाओगे, प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। यहाँ पे सारे के सारे प्रेडिक्टर्स हैं। हमको इसमें से वेबजी का प्रेडिक्टर जो है उसको यूज करना है। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको देख के आप इस टूल को यूज कर सकते हो। गो टू प्रेडिक्टर पे जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट कर दो। चलो मान लो तुम्हारी वेबजी में रैंक आ रही है 28,000। हमने क्या किया, 28,000 पुट कर दिया। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, आप कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी एक्यूरेट डिटेल्स डालोगे उतना ही एक्यूरेट जो है तुमको लिस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपका कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांच का क्या मतलब है कि आप की जो ब्रांच है वो कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी। तुमने जो ब्रांच सेलेक्ट किया पूरी लिस्ट मिल के आ जाएगी कि आपकी जो ब्रांच है वो इस कॉलेज में मिलेगी। तो हमने क्या किया, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल गई, उनमें मिलने वाले ब्रांचेस की लिस्ट मिल गई, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, सारी की सारी चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी। तो ये तो पता चल गया हमको कि हमें कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देने की है कि घबराना नहीं। सबसे पहले तो सुन लो कि यहाँ पे देखो, अब जैसे टेक्नो मेन सॉल्ट लेक कॉलेज है, वहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखो दोनों अलग अलग जो है रैंक पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे क्या आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस कॉलेज की सारी ब्रांच एक साथ पुट कर देंगे? नहीं, सबकी अलग अलग रैंक होती है। तो अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच, उसके बाद नेक्स्ट अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच, तो ब्रांच वाइज आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको कहीं लास्ट में जो है बैकअप ऑप्शंस डाल देने हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपली studentkhabri.com पे जाओ, चॉइस टूल्स दिख रहे होंगे, चॉइस टूल्स में जाओ और बिना परेशान हुए सीधा वेबजी का चॉइस टूल दिख रहा है, नॉमिनल से चार्जेस देके इसको परचेज कर लो। सारी जो तुम्हारी हेडेक है, अभी जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, जो क्वेश्चंस मैंने तुमको रेज करके बताया कि ये क्वेश्चन अभी आएंगे क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया है, सारी चीजों के लिए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। हमसे हर साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम टू सेम क्वेरीज होती हैं कि चॉइस फिलिंग में गड़बड़ हो गई, सही तरीके से कैसे करूँ। दोस्त से पूछा था, चैट जीपीटी से पूछा था, गूगल पे जाके लिस्ट निकाली थी, पूरे दिन मेहनत करी थी और उसके बाद भी कोई कॉलेज नहीं मिला। तो आपको सही चॉइस फिलिंग करनी आनी चाहिए, तभी कॉलेज मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है कॉलेज जाने का, चॉइस फिलिंग ही एक तरीका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करेंगे। हमने अभी क्या रैंक ली थी, 28,000, चलो 28,000 रैंक ले लेते हैं वापस से। हम 28,000 पे अब चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट कर ली थी, वापस से ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी राउंड के लिए काउंसलिंग करनी है, वो उसकी जो है चॉइस फिलिंग करनी है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो तुमको जो भी कॉलेजेस और उनकी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेबजी की काउंसलिंग में, उनकी तुमको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो लिस्ट को गो थ्रू कर लो और देख लो कि जो ब्रांच मुझे चाहिए थी, जो कॉलेज मुझे बताए थे प्रेडिक्टर ने, वो यहाँ पर कहाँ है, और उनको सबको जो है मार्क कर लो, सेलेक्ट कर लो। और कुछ अच्छे कॉलेजेस भी, टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच भी डाल देना। नहीं मिलेगी, हमको पता है नहीं मिलेगी, लेकिन दिल की तसल्ली भी कोई चीज होती है, उसके लिए तुम डाल देना। हमने क्या किया, व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं कलर ग्रेडिंग के हिसाब से। पहला जो भी ऑप्शन तुमको यहाँ रेड दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कॉलेज जो है तुमको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे मतलब तुम्हारी रैंक ज्यादा है इसलिए नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अगर कोई ऑप्शन येलो आ रहा है, इस केस में नहीं है, तो मतलब 50-50% चांस है, हो सकता है मिल जाए ये कॉलेज, हो सकता है ना मिले, तो वो भी हम जो है रख लेंगे। और जो भी ऑप्शन ग्रीन दिख रहे हैं उसका मतलब ये कॉलेज तो 100% तुमको मिल ही रहा है तुम्हारे रैंक पे, ये वाली ब्रांच तो 100% तुमको मिल रही है। उसके साथ ये भी दिख रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब ये कह रहा है नीचे तुमने अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच नीचे क्यों रखी है, उसको ऊपर करो, ये सीक्वेंस गलत है।
मतलब चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस है वो गलत है। तो या तो यहाँ से ऐसे मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे, पूरी की पूरी लिस्ट जो है रीअरेंज होके मिल गई। तो अब ये बन गई तुम्हारी करेक्ट प्रेफरेंस की ऑर्डर, करेक्ट चॉइस फिलिंग की लिस्ट बन गई। जब चॉइस फिलिंग चालू होगी, कब चालू होगी वो भी जैसे शेड्यूल आएगा हम आपको बता देंगे। आप बस चॉइस फिलिंग में ये लिस्ट जो है कॉपी पेस्ट कर देना, हो गई आपकी चॉइस फिलिंग, मिल जाएगा आपको कॉलेज। इतना ही तो इजी होता है करना, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बस studentkhabri.com को जो है विजिट कर लेना है। ऑलराइट, तो चलो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी में। यहाँ आपको सीएससी जो है कहीं ना कहीं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए 4539 ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस क्लोज हो जाएगा 8653 पे। अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 6166 पे, 13652 ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। फिर अगेन सेम कॉलेज में आपको आईटी जो है वो मिल जाएगी 6914 पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 14500 तक, वही एससी एसटी तक जाते जाते 72719 हो जाएगा। पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपके सामने है। नेक्स्ट है आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, बीटेक आपको जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच अगर चाहिए तो 7099 पे क्लोज होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, वही है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लेदर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी 8000 तक देखने को मिलेगी। अब आपको नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको 8051 पे जो है ओपन कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगी। अब ईडब्ल्यूएस के लिए यही 17375 हो जाएगी। नेक्स्ट है कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे आपको सीएससी 9651 पे देखने को मिलेगी। अगेन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 9723 पे क्या क्लोज होगा, इनका आईटी ब्रांच क्लोज होगा। तो सीएससी कहाँ क्लोज हुई थी 8051 पे, आईटी कहाँ क्लोज हुई थी 9723 पे क्लोज होगी। तो क्या हमने दोनों को एक साथ रखा, बीच में दूसरा कॉलेज आ रहा था उसकी सीएससी की ब्रांच आ रही थी तो बीच में वो आया ना, तो क्या कॉलेज वाइज चॉइस फिलिंग करनी होती है, क्या कॉलेजेस की लिस्ट कॉलेज वाइज बनानी है? नहीं, आपको कॉलेजेस की लिस्ट जो है ब्रांच वाइज बनानी है, और वो भी ये देख के नहीं बनाना है, आपको कॉलेजेस की लिस्ट ब्रांच वाइज अपनी जो रैंक है उसके हिसाब से बनानी है। और अपनी रैंक के हिसाब से अगर आप कॉलेजेस की लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हेल्प करने के लिए कौन बिल्कुल सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा, studentkhabri.com। तो जाओ studentkhabri.com विजिट करो, प्रेडिक्टर्स यूज करो, चॉइस फिलिंग टूल यूज करो, और तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे और कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है। ऑलराइट, बाकी रामकृष्ण मातो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीएससी 10,500 तक क्लोज हो जाएगी। ओपन कैटेगरी के लिए वही जो है एसटी तक जाते जाते 60,799 हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपको सीएससी जो है वो 10,923 तक क्लोज होती है दिखेगी। अब बात कर ले हम जो है बहुत सारे कॉलेजेस है, देखो दो कॉलेज सेम कॉलेज, दोनों की अलग अलग ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एक 8009 पे क्लोज हो रही है, एक 8051 पे क्लोज हो रही है। अब अगर किसी भी कॉलेज का, जैसे अगर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अगर होता, इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रैंकिंग बीच में होती तो इसको उठा के हम ऊपर करते। अगर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सीएससी ही चाहिए, तो आपको हमेशा रिलेटेड ब्रांचेस का भी ऑप्शन लेकर चलना है और उसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है, तभी आपको जो है अपनी रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट कॉलेज में सबसे बेस्ट ब्रांच मिल पाएगी। ये होता है सही चॉइस फिलिंग करने का तरीका, क्योंकि आप जब अपग्रेड करोगे, फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे, तो आपको जो है यही जो करेक्ट चॉइस फिलिंग की लिस्ट है यही हेल्प करेगी कि जब फ्रीज कर रहे हैं तो फिर ठीक है, चलो हमने तो एक्सेप्ट कर ली, फ्लोट कर रहे हैं तो मतलब अपग्रेड कर रहा है, ऊपर बेटर कॉलेजेस हैं, तभी जो है आप अपनी रैंक पे सबसे अच्छे कॉलेज में पहुंच पाओगे थ्रू काउंसलिंग। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रामकृष्ण मातो गवर्नमेंट कॉलेज की। यहाँ पे आपको जो है सीएससी क्लोज होती दिखेगी। ओपन कैटेगरी के लिए 10,448, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,881 पे चली जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ पे बीटेक कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए
10,923 पे क्लोज होती है दिखेगी। यही 20,326 हो जाएगी EWS कैटेगरी के लिए। ये अलग अलग जगह के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेदर टेक्स्ट क्या नाम है, यहाँ पे हमने देखा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सीरमपुर का है, और यहाँ पे देखो अलग अलग ब्रांचेस है। तो ये ध्यान से देखना है आपको, एक ही कॉलेज के 2-3 अलग अलग जगह जो है ब्रांचेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं एक ही नाम से। तो आपको देखना पड़ेगा किसकी रैंकिंग क्या है। और अब ऐसा है, यहाँ पे देखो CSC ब्रांच है, CSC ब्रांच है, ये 8,000 पे क्लोज हो रही है, 10,900 पे क्लोज हो रहा है। तो आप देखो अगर आपने इसको ऊपर पुट कर दिया तो ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। आपकी भले ही 8,000 रैंक आई थी, आपको ये मिल सकता था, लेकिन ये वाला मिल जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से कॉलेज का नाम देखना है, वो कहाँ पर है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसमें कौन सा जो है ब्रांच मिल रहा है, सारी चीजें देखनी है। और इन सारी चीजों से एकदम टेंशन फ्री होके अगर आपको बिल्कुल जो है एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए तो उसके लिए विजिट कर लेना studentkhbri.com। studentkhbri.com पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रेडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है, आपको हेल्प लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना। हम जो है तुम्हारी हेल्प कर देंगे, किसी भी काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ऑलराइट, तो ये था आज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको वेबजी के थ्रू CSC रिलेटेड ब्रांचेस की क्या क्या कट ऑफ मिलेगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे वेबजी में। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.